राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी देवी सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती का विधि विधान से पूजा करने से बुद्धि ज्ञान के साथ ही सौभाग्य, तरक्की व धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इस साल सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी कब है और किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब यही बताएंगे और साथ ही सुनाएंगे बसंत पंचमी की 2 पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि यह कथाएं पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न मनचित से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रिय भक्तों, आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा सर्वदा ही बना रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगी। उदया तिथि के पड़ने के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजा का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी की सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ आपको 5 घंटे 26 मिनट का समय लगेगा। माता सरस्वती को बेसन के लड्डू, केसर रबड़ी, पीले चावल, बूंदी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ये सारी चीजें माता सरस्वती को बहुत ही प्रिय हैं। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम खूबसूरत हो जाता है। फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब पर बहार आ जाती है। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देखकर हर व्यक्ति का मन मोह जाता है। मौसम के इस सुहावने मौके को उत्सव की तरह मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी अत्यंत आनंदमय पर्व है। साधकों के लिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्म में रुचि रखने वाले इस दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, प्रतीक्षा सिद्ध करने के लिए करते हैं। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान ही एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे किसी भी उम्र का हो। क्यों नहीं ऐसी शक्ति है जिसके बलबूते पर व्यक्ति समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ सफलता के उस शिखर को छूता है। माता सरस्वती माँ शारदा देवी बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी सरस्वती विद्या, हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र, 4 भुजाओं धारणी और वीणा वादनी है। संगीत और अन्य ललिताओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही है। शुद्धता, पवित्रता, मनोयोग पूर्वक निर्मल मन से उपासना का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। विद्या, बुद्धि और नाना प्रकार के कलाओं में सफल हैं तथा मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करती हैं। वैसे तो माँ सरस्वती की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनने में आती हैं। उनमें से कुछ कथा इस प्रकार हैं। तो बसंत पंचमी की प्रथम कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके इस संसार में देखते हैं तो चारों ओर उन्हें सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण भूख सा लग रहा था, जैसे किसी की वाणी ना हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी और मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल के पड़ते ही वृक्षों में एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों में बीड़ा बजा रही थी। माता के दोनों हाथों में पुस्तक धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से बीड़ा बजाकर संसार की उदासी दूर करने के लिए कहा। तब उस देवी ने बीड़ा के मधुर नाद से सभी प्राणियों को वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी के प्रतीक कहा गया है। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए सभी घरों में सरस्वती माता की पूजा की जाती है।
प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी की अगली कथा के अनुसार सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आदि शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान कृष्ण के विचित्र अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आदि शक्ति अपने आप को तीनों भागों में विभक्त करने की एक कथा प्राप्त होती है। आदि शक्ति के यह तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत में विख्यात है। भगवती सरस्वती सत्य गुण संपन्न है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें से शारदा, बागेश्वरी, ब्राह्मी, सोमलता, वाग्देवी आदि अधिक प्रसिद्ध है। माता सरस्वती की व्रत कथा। एक बार कृतयुग के दौरान सुकेत नाम का एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा, धर्म का अनुयायी था और धर्म के नियमों के अनुसार राज्य चलाता था। वह अपने राज्य के नागरिकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उनकी सुवेदी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता राज्य पर हमला हुआ और सुकेता को अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शत्रु शक्तिशाली थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे और अपने जीवन की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसकी पत्नी यह जानकर कि उसका पति युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है, उसके पीछे चल पड़ी। वे दोनों अपने जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उस समय एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो वे थक चुके थे और भूखे भी थे। वे जो कुछ भी पा सकते थे वह खा रहे थे, लेकिन फिर भी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक समय तो राजा भी चल नहीं पा रहे थे। राजा नीचे गिर गए और अपनी जांघ को राजा का तकिया बनाकर अपने शांति को करने के लिए कर रहे थे। वह बहुत चिंतित थी और अपने भगवान से कुछ मदद के लिए प्रार्थना की, जिसके उनकी चिंताओं और पीड़ाओं से छुटकारा मिल सके। संयोगवश अंगिस ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उसने रानी से पूछा कि वह कौन है और जंगल में कैसे हैं। ऋषि को तुरंत पता चल गया कि वे राजा और रानी थे। उन्होंने उनसे सारा वैभव और बंधु बांधवों को छोड़कर वन में आने का कारण पूछा। रानी उत्तर देने में समक्ष नहीं थी और केवल एक चीज को ही कह पा रही थी। वह उन सभी दुखों के बारे में सोचकर रो रही थी जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था। ऋषि प्रभावित हुए और सुवेदी से कहा कि दुखों और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता हमेशा होता है। यदि वह उसे बता सकती हैं कि उनकी समस्या क्या है, तो उसने आश्वासन दिया है कि वह एक सलाह दे सकेंगे जो अपने दुर्भाग्य से उबरने में मदद करेगी। रानी ने अपने पति को युद्ध से धकेले जाने और कैसे मैं अपनी जान बचाकर भागे, इसकी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने कहानी ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचा। तब उन्होंने रानी को बताया कि पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नाम एक स्थान है। उन्होंने रानी को पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करने की सलाह दी। रानी अपने पति को ले गई और ऋषि के पीछे चली गई। उन्होंने उन्हें दुर्गा क्षेत्र का रास्ता दिखाया। ऋषि ने राजा और रानी को पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए कहा। राजा और रानी स्नान करके लौट आए। ऋषि ने उनसे देवी दुर्गा सरस्वती की पूजा कराई। उन्होंने षोडशाचार उपचार से पूजा विधि करवाई, जिससे 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। यह पूजा 9 दिनों तक की जाती है। 10वें दिन एक बलिदान या होम किया गया और ऋषि अंगिरसा के निर्देशानुसार राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार पूरा व्रत हुआ। दंपति कुछ समय तक ऋषि
अंगिरस के आश्रम में ही खुशी पूर्वक रहे। देवी की आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटे का नाम उन्होंने सूर्य प्रताप रखा। बेटा आश्रम में बड़ा हुआ और युद्ध कौशल सहित सभी प्रकार की शिक्षाएं सीखी। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बन गया और अंगिरसा ऋषि के आशीर्वाद से उन दुश्मनों पर हमला कर दिया जो अब उनके पिता के राज पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध में सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता के राज पर कब्जा कर लिया। वह आश्रम लौटा और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गए। उस दिन के बाद से सुबेदी हर साल यह व्रत करती थी और हमेशा सुखी रहती थी। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। माँ सरस्वती की पूजा से पहले नहा धोकर सबसे पहले पीले वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने ठीक पीले वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति को उस पर स्थापित करें। देवी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करने के बाद उससे पहले कलश की पूजा करें। इसके उपरांत नवग्रहों की पूजा करें और फिर माँ सरस्वती की उपासना करें। इसके बाद पूजा के दौरान उन्हें विधिवत आचमन और स्नान कराएं। फिर देवी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। जिसके बाद रोली, मोली, केसर, हल्दी, चावल, पीले फूल, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा आदि का प्रसाद माँ के सामने अर्पित करके ध्यान में बैठ जाएं। माँ सरस्वती के पैरों में श्वेत चंदन लगाएं। पीले और सफेद फूल दाएं हाथ में उनके चरणों में अर्पित करें और ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। शिक्षा की बाधाओं का योग है तो इनका विशेष पूजन करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी बसंत पंचमी की और माता सरस्वती की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।